नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक ईबिक्स कैश स्टूडियो से। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार। जेडीयू विधायक दल का नेता चुने गए हैं नीतीश कुमार। सीएम आवास पर एनडीए की बैठक शुरू। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि औपचारिक ऐलान का इंतजार था कि नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाए। नाम पहले ही साफ हो चुका था। अब औपचारिक तौर पर नीतीश कुमार के नाम का ऐलान कर दिया गया है। जेडीयू विधायक दल के नेता नीतीश कुमार चुने गए हैं और मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भी उनके नाम पर मोहर जल्दी ही अब औपचारिक तौर पर लगा दी जाएगी। तो आपको बता दें, विधायक दल के नेता चुने गए हैं नीतीश कुमार। पहले से ही हम देख रहे थे कि किस तरीके से क्लियर था पूरी तरीके से एनडीए का कि किस तरीके से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री चुने जाएंगे। और देखिए, जेडीयू विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। सीएम आवास पर एनडीए की बैठक भी शुरू हो गई है। विधायक दल के नेता चुने गए हैं नीतीश कुमार। जेडीयू विधायक दल के नेता चुने गए हैं और सीएम आवास पर एनडीए की बैठक शुरू हो गई, क्योंकि डिप्टी सीएम को लेकर संशय यहां पर बरकरार है कि डिप्टी सीएम की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा। यह बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। अब देखिए, इस बैठक के बाद निकलकर सामने आएगा। और इस वक्त केशव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशव, इस वक्त क्या अपडेट सामने आ रही है? कहा जा रहा है कि इस बैठक में राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल, राजनाथ सिंह और तमाम बड़े नेता यहां पर पहुंच चुके हैं। वीआईपी से भी तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं। नित्यानंद राय और संजय जायसवाल, भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस, ये तमाम बड़े नेता जो जिन्हें पहुंचना था वो यहां पहुंच चुके हैं। मीटिंग शुरू हो गई है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर अभी ये आ रही है कि जेडीयू के विधायक दल का नेता नीतीश कुमार को चुन लिया गया है। और इसके बाद अब ये जो बैठक चल रही है एनडीए की, तमाम अब एनडीए की बैठक चल रही है। इसमें यह तय किया जाएगा कि नीतीश कुमार अपना समर्थन पहले ये दिखाएंगे कि कितने विधायक उनके साथ हैं। 126 विधायक उनके साथ हैं, लेकिन अब उनकी सूची तैयार की जाएगी और थोड़ी ही देर में यह कहा जा रहा है कि लगभग 1 से 1.5 घंटे में यहां से एक अनुमान लगाया जा रहा है कि वो राज्यपाल के पास जाएंगे और इस बात को ये राज्यपाल को अपनी ये सूची सौंपेंगे कि उनके पास बहुमत है और वो सरकार बनाने में सक्षम है। हालांकि अभी एनडीए की बैठक चल रही है जिसमें यह तय होना बाकी है कि नीतीश कुमार का जो चेहरा है, हालांकि तमाम शुरुआत से ये बात कही जा रही है, हर चीज है। बिल्कुल बिल्कुल केशव, शुरुआत से ये बात कही जा रही थी। आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। डिप्टी सीएम पर देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है। डिप्टी सीएम पर थोड़ा इंतजार कीजिए, ये कह रहे हैं। मीटिंग के बाद पता चलेगा। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं चिंता मत कीजिए, सब ओके है, ये कह रहे हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम को लेकर संशय लगातार बरकरार है। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। पटना की तस्वीरें कुछ वक्त पहले आपको हमने दिखाई थी, जहां पर की मीटिंग में राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं और डिप्टी सीएम के नाम को लेकर के अभी तक चिंतन मनन जारी। लेकिन इसी बीच एनडीए विधायक दल के नेता के तौर पर नीतीश कुमार को चुन लिया गया है, यानी मुख्यमंत्री के तौर पर उनका यह औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया। इससे पहले जेडीयू विधायक दल के नेता चुने गए, फिर एनडीए की बैठक हुई, राजनाथ सिंह वहां पहुंचे, नित्यानंद राय वहां पहुंचे और अब एनडीए के विधायक दल के नेता के तौर पर नीतीश कुमार के चेहरे के ऊपर मोहर लग चुकी है। अब सिर्फ एक सस्पेंस बरकरार है, वो सस्पेंस है डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री के पद को लेकर के। जिस उप मुख्यमंत्री पद को लेकर के कहा जा रहा है कि सुशील कुमार मोदी इस रेस में फिलहाल सबसे आगे हैं, लेकिन खोलकर नाम किसी का साफ नहीं किया गया। देवेंद्र फडणवीस से बात की गई, उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया। मेरे सहयोगी केशव लगातार हमारे साथ बने हुए। केशव, अपने आप में अब ये औपचारिक ऐलान के तौर पर देखा जाएगा कि एनडीए विधायक दल के नेता के तौर पर भी नीतीश कुमार के चेहरे पर मोहर लग चुकी है। अब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले एनडीए के विधायक दल के नेता के रूप में नीतीश कुमार का चयन कर लिया गया है और इस वक्त अभी जो है वो एनडीए की बैठक चल ही रही है। तमाम नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं, तमाम बड़े दिग्गज नेता इस वक्त अंदर मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, एक संशय यही है कि अभी तक इस बात का फैसला नहीं हो पाया है कि बिहार का डिप्टी सीएम कौन होगा। इस बात को लेकर तमाम जो बड़े नेता हैं वो फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि सुशील कुमार मोदी
मोदी का जो चेहरा है बिल्कुल काफ़ी स्ट्रांग चेहरा है और उन्होंने 15 साल तक बिहार की जो गठबंधन की सरकार है उसमें डिप्टी सीएम का अपना रोल निभाया है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके खिलाफ काफ़ी लंबे समय से रहने के बावजूद एक कहीं ना कहीं एक उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं एक विरोधाभास भी झलक रहा था। लेकिन अब जो है अब ये इस मीटिंग के बाद, एनडीए की जो मीटिंग है उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि डिप्टी सीएम का चेहरा कौन होगा, क्योंकि हमने तमाम बड़े नेताओं से बात करने की कोशिश की, चाहे नित्यानंद राय की बात की जाए, चाहे देवेंद्र फडणवीस की बात की जाए, चाहे जो पार्टी के दूसरे विधायक बड़े नेता थे उनसे भी बात करने की हमने कोशिश की, प्रेम कुमार से हमने बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि आखिर डिप्टी सीएम के चेहरे पर आखिर सस्पेंस क्यों बना हुआ है। बिल्कुल, लेकिन देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं कि उस सब कुछ ओके है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन केशव, अब आगे का क्या चरण रहेगा इस बैठक के बाद, ये दोनों बैठक के बाद? देखिए, अगर आगे की बात बताई जाए तो आगे अब सबसे पहले तो विधायक दल का नेता, इन्हें एनडीए के विधायक दल का नेता इन्हें चुन लिया गया है और वो अपना बहुमत साबित करेंगे। 126 सीटें इनके पास हैं और तमाम अगर पार्टियों की बात की जाए जो गठबंधन में है, जिसमें वीआईपी, हम और बीजेपी, जेडीयू, तमाम पार्टी जो है ये तमाम अपना जाकर बहुमत साबित करेंगी। अपनी जो लिस्ट है वो राज्यपाल को थोड़ी देर बाद सौंपेगी और राज्यपाल बहुमत के आधार पर अनुशंसा करेंगे कि वो सरकार बना सकते हैं और वो नीतीश कुमार को आमंत्रित करेंगे कि वो सरकार बना सकते हैं। और जब भी उन्हें आमंत्रित किया जाएगा नीतीश कुमार, इसी के बाद ये फैसला हो पाएगा कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ कब लेते हैं। जी केशव, तस्वीरें लगातार देख रहे हैं और नीतीश कुमार शपथ कब लेंगे इस तारीख का ऐलान भी जल्द होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा पेंच अभी फंसा हुआ नजर आ रहा है केशव, वो उप मुख्यमंत्री पद को लेकर ही है। ये भी कहा जा रहा है कि जो सबसे आगे नाम है वो फिलहाल सुशील कुमार मोदी का ही, क्योंकि उनसे बड़ा चेहरा इस पद के लिए अभी तक कोई नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है कि नीतीश को एक तो नीतीश कुमार के वो चहेते हैं, करीबी हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने सरकार चलाया है और सबसे बड़ा नाम भी वही हैं। बावजूद इसके कहीं ना कहीं संशय खड़े किए गए हैं। ये कहना मुश्किल है कि बीजेपी की तरफ से अंदर से क्या बातें निकल कर आती हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले इस बात की भी चर्चा की गई कामेश्वर चौपाल, लेकिन वो उतना बड़ा चेहरा नहीं है बिहार की राजनीति को देखते हुए। और इसके बाद अभी थोड़े देर पहले ये नाम भी उछाले गए कि प्रेम कुमार भी हो सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये जो दिखाता है ये एक संशय क्रिएट करने वाली बात है। बीजेपी के अंदर ही कई तरह की बात की जा रही है। और अगर ये भी देखा जाए कि जिस तरीके से कामेश्वर चौपाल, जिन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास की पहली ईंट रखी थी, तो उनका आकर ये कहना कि या फिर हालांकि बड़े किसी नाम या बड़े किसी मंत्री ने इस बात का कोई कहीं से कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन फिर भी उनका ये बात आकर कहना कि वो भी इस पद के लिए दावेदार हो सकते हैं अगर पार्टी उन्हें चुनती है या उनका चयन करती है, तो वो जिम्मेदारी निभाने के लिए बिल्कुल केशव, आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बीजेपी में डिप्टी सीएम के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल बोले हैं उप मुख्यमंत्री पर बैठक में चर्चा होगी। बीजेपी नेता प्रेम कुमार ने इस पर चुप्पी साध ली है। मीटिंग के बाद पता चलेगा, फडणवीस ये कह रहे हैं। तो तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उप मुख्यमंत्री पर कुल मिलाकर बैठक में चर्चा की जाएगी, लेकिन सस्पेंस जो है वो अब तक लगातार बरकरार है। तो पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, एनडीए की बैठक हुई, साथ ही साथ जेडीयू विधायक दल के नेता नीतीश कुमार को चुन लिया गया है। एनडीए के नेता भी नीतीश कुमार को चुन लिया गया है, लेकिन डिप्टी सीएम पर सस्पेंस बरकरार है। तो नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लग चुकी है, लेकिन डिप्टी सीएम के नाम को लेकर सस्पेंस है। संजय जायसवाल हो, प्रेम कुमार हो, देवेंद्र फडणवीस हो, तीनों से जब सवाल पूछा गया तो इस बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया। सिर्फ ये कहा गया कि एनडीए विधायक दल की जो बैठक हो रही है उस विधायक दल में ही इस नाम पर फैसला किया जाएगा। पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह वहां पहुंच चुके हैं, नित्यानंद राय उसी बैठक में मौजूद हैं। लेकिन सवाल यही है कि जब दोनों ने साथ मिलकर ये चुनाव लड़ा, सीएम के नाम को लेकर के पहले ही सहमति बन चुकी थी, तो फिर डिप्टी सीएम के नाम को लेकर के अभी तक संशय क्यों है? या फिर क्या किसी नाम को लेकर के असहमति का भी एक ऐसी लॉबी है जो सुशील कुमार मोदी के नाम को लेकर के सहमत नहीं है, या फिर 2024 के निगाह में तैयारियां कुछ और हैं? इस वक्त जेडीयू की तरफ से राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी,
शुभकामनाएं इस बात की कि एनडीए विधायक दल की तरफ से नीतीश कुमार के चेहरे को सर्वसम्मति से चुन लिया गया है, लेकिन सवाल है कि डिप्टी सीएम के चेहरे को अभी तक साफ नहीं किया गया है। देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। कई तरह की आशंकाओं का निराकरण बिहार की जनता ने कर दिया है और जनादेश का सम्मान करते हुए नीतीश कुमार जी को एनडीए का नेता चुना गया। बाकी फैसले भी बहुत जल्द होंगे और उनका भी ऐलान हो ही जाएगा। लेकिन क्या राजीव रंजन जी एक बार फिर से जो जनता है वो नीतीश और सुशील की जोड़ी देखना चाहती है? और क्या देखिए, देख पाएगी? अलायंस भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, वीआईपी और हम का है। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता कौन होगा, सरकार में उनकी ओर से हिस्सेदारी किनकी होगी, ये फैसला भारतीय जनता पार्टी को करना है। और गठबंधन का जो ये एक अनुशासन है वो सभी घटक दलों को मानना होता है और इसीलिए ये उनका अंदरूनी मसला है कि अपने कोटे से वो किनको उप मुख्यमंत्री पद पर देना चाहिए। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा सर, ये लोगों के जहन में सवाल है कि अगर गठबंधन के तहत जिस वक्त चुनाव लड़ा गया, अगर मुख्यमंत्री को चेहरे को लेकर के सर्वसम्मति थी, तो फिर उप मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के क्या कुछ असमंजस है फिलहाल? देखिए, मुझे ऐसा लगता है इन मसलों पर आपको जवाब बेहतर तरीके से बहुत जल्द मिल जाएगा जी। और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से सरकार में, क्या सुशील कुमार मोदी के अलावा कुछ और ऑप्शंस भी हैं जिनका विचार, जिन नामों पर विचार बैठक में चल रहा है सर? देखिए, ये पूरी तरह से हमारा जो अधिकार क्षेत्र है उस दायरे के बाहर का सवाल है और यह सवाल आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ही पूछना चाहिए। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जेडीयू से नेता है। आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर आपको इस बीच बता दें, एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार फिर से सीएम बनेंगे, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम बनेंगे क्योंकि एनडीए विधायक दल के नेता भी नीतीश कुमार चुने गए हैं।